कि मैं एमजीआरडी मंच पे मेरे को कुछ ना कुछ बोलने का मौका हमेशा ही मिल जाता है जब मैं आता हूँ। और कभी नहीं बोल पाता हूँ तो मुझे दुख भी होता है इस चीज का कि नेटवर्क की समस्या है या मैं रास्ते में हूँ तो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता हूँ। तो थैंक्स कहूंगा शंभू शर्मा सर को, शंभू शर्मा सर को और जितने भी ग्रेट लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अंकित उपाध्याय सर, रामजस सोनी सर, अजीत ओझा सर, बलदेव सिंह शिवखंड सर, सोनिका मैडम, सुभाष सुभाष खांडेलवाल सर, अशोक विजय सर, अभयराज सर, धर्मपाल सर, गौरव साक्या सर, फैबुलस लीडर। मैं गौरव साक्या सर को कहूंगा, क्या इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं और जितनी भी शेयर करते हैं क्रिस्टल क्लियर करते हैं, मतलब कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह जाता है। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स जब इस मंच पे हों, सागर सर भी इसी में है, तो कहते नहीं ज्ञान का अपार भंडार यहाँ पे मिलता है और मैं भी जब कभी मौका मिलता है तो ज्ञान लेने आ जाता हूँ। ये मंच जब से सजा है तब से कहते नहीं परलवाइन के प्लेटफॉर्म की नॉलेज का एक्सपेंशन हुआ है। तो सबसे पहले तो इस मंच पे उपस्थित सभी परलवाइन के दिग्गज योद्धाओं को मेरा सादर नमस्कार एवं अभिनंदन। क्योंकि आप सब लोग योद्धा इसलिए हैं क्योंकि आज भी आप लोगों ने ये प्रण ले रखा है कि इस प्लेटफॉर्म को वहां तक ले जाना है जहां तक ये प्लेटफॉर्म आप सबको ले जाना चाहता है। ये वास्तविकता है। और क्योंकि ऐसी घड़ी में अगर आप साथ खड़े हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घड़ी में आप सीखने को तैयार हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी घड़ी में आप अपनी टीम को सिखाने को तैयार हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते नहीं है लर्निंग से अर्निंग आती है। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है। मैं नमन करता हूँ इस प्लेटफॉर्म को, एमजीआरडी मंच को और इनके ग्रेट लीडर्स के डेडिकेशन को, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई भी मंच सजाना बहुत आसान काम नहीं होता है। आप कितने भी बड़े लीडर हों, लेकिन जब तक आपकी एक बहुत बेहतरीन टीम ना हो ना, तब तक आप कोई भी मंच नहीं सजा सकते जो है। तो थैंक्स कहूंगा इस मंच के सभी फाउंडर लीडर्स को जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म में अपने ज्ञान के भंडार को उड़ेलने का काम चालू रखा है। सर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि इस फेज में ये जरूरत बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल से हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ प्लान से काम चल जाता था, प्लान से काम नहीं चलेगा। टेक्निकल इंफॉर्मेशन का भंडार अब इस प्लेटफॉर्म पे चाहिए, लोगों को बताना है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट अपने गांव के लोगों को भी कनेक्ट करना है इस प्लेटफॉर्म से। क्योंकि देखिए शहर में तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को, और गांव के लोगों को मैं जब कहूंगा तो गांव मतलब रूरल एरिया में आप समझिए, जिसको बहुत टेक्निकली साउंड नहीं है, मोबाइल से ही साउंड नहीं है। मोबाइल में हो सकता है वो अपना गाने देख लेते हो, यूट्यूब देख लेते हो, लेकिन उनसे कहा जाएगा कि ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड कर लीजिए या बाइनेंस डाउनलोड कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये वास्तविकता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उनको गाइडेंस की जरूरत है। तो ये यहाँ से सीख करके आगे कहते नहीं है, इस ज्ञान को हमको आगे बढ़ाना भी है। यहीं तक नहीं केंद्रित रखना है या अपने तक ही केंद्रित नहीं रखना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वैसे ही कहता है कि आप लोगों की मदद करिए, आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। कहते नहीं है लाभ का उल्टा क्या कहते हैं, भला का उल्टा लाभ होता है। तो आप लोगों का भला करिए तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। ट्रांजिशन फेस है इस समय। मैं ट्रांजिशन फेस इसलिए कहता हूं कि हमारा परवाइन सिस्टम जो है लगभग कई फेजेस में रन किया है इसने। जो है पहला फेज इसका वो फेज था जिसमें पीवी मिंट की शुरुआत हुई थी, और पीवी मिंट से इसने अपनी नींव तैयार की है। और कहते हैं जब कभी नींव तैयार होती है ना, तो बिल्डिंग बहुत मजबूत होती है। तो हमारा प्लेटफॉर्म 2015, 16, 17, 18 तक जो है नींव तैयार कर रहा था पीवी मिंट के माध्यम से। जो है पीवी मिंट के बाद उसने फिर डीपी प्रोग्राम लॉन्च किया अपना जो है, और ये डीपी प्रोग्राम इसका सेकंड फेज में कहूंगा, सेकंड फेज था। और उसमें फिर पहले पर्ल रैंक था, फिर कोरल, ओनेक्स, सारे रैंक्स आए। इन सारे रैंक्स के मदद से प्लेटफॉर्म अपने आप में धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता गया। पहले ये भीड़ मेरे ख्याल से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की थी जो है, और कब ये 80-82 लाख पहुंच गई, इतना मेरे ख्याल से परवाइन सिस्टम ने भी कल्पना नहीं की होगी। तभी उसको नोटिफाई करना पड़ा। आपको याद होगा वो नोटिफिकेशन जिसमें उसने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी 70 लाख यूजर्स हो गए, मेरे को और टीम की जरूरत नहीं है, मैं सिस्टम बंद कर रहा हूं, मैं ज्वाइनिंग बंद कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बाद में हम लोगों के आग्रह पे उसने दोबारा इस चीज को ओपन कर दिया, लेकिन कब तक ओपन किया नहीं मालूम है।
क्योंकि वो अब थर्ड फेज में अपने एंटर कर रहा है, जो तीसरा फेज है। और तीसरा फेज सबसे बेहतरीन फेज है। बेहतरीन फेज को समझिएगा, क्योंकि कहते नहीं है, आपको अपडेटेड रहना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम अपडेट होना चाह रहा है तो इसमें क्या बुराई है। आज की डेट में पीवीसी मेटा सिस्टम ने लॉन्च किया है, और मेटावर्स फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। मैं बता दूं, मेटावर्स के का भी रिसर्च चल रहा है। आने वाले 10 सालों में उसका मेरे ख्याल से वृहद रूप आपको देखना पड़ेगा, और ये वो इंटरनेट को रिप्लेस करेगा। इंटरनेट को रिप्लेस करेगा। आज की डेट में मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले इंटरनेट की लोग कल्पना नहीं करते थे कि इंटरनेट की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन आज आपके मोबाइल से नेट खत्म हो जाए ना तो आपकी सांसें फूल जाती हैं कि अब क्या होगा। तुरंत आप रिचार्ज कराते हैं और तुरंत अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, क्योंकि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, जानकारी है, जिनको आपको नेट के माध्यम से ही लेना पड़ता है। जो है आपके ऑफिस में उसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आप यूज करते हैं उसको। ऐसा ही आने वाले समय में मेटावर्स भी होगा। मेटावर्स की शुरुआत इंडिया में भी हो गई है। भारत में आप गूगल पे सर्च करिएगा, मैंने ये बात कई बार कही है। यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में है, उसने ट्रीटमेंट जो है इसके माध्यम से स्टार्टअप कर दिया है कि हाँ, मैं ट्रीटमेंट मेटावर्स के माध्यम से करूंगा। और ये सारे जितने भी मेटावर्स के प्लेटफॉर्म होंगे ना, यहाँ पे आप ये सोचिए कि आपको नगद रुपया दे के आप कोई सर्विस ले पाएंगे, ये संभव नहीं है। तो मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिप्टो करेंसी का ही यूज आएगा और कोई यूज नहीं आएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे सिस्टम ने अपने आप को अपडेट करने के लिए पीवीसी मेटा लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली उसने बहुत ही शानदार काम किया है जो है, और हमको अपडेट करने के लिए किया है। वो एक नारा उसका जो है ना, पर्लवाइन विल नेवर एंड, ये हमेशा ये कंटिन्यू रखेगा, और इसीलिए इसने आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए किया है। ये बातें मैं कई बार कह चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगर किसी के दिमाग में अब भी कोई संशय हो या ऑब्जेक्शन हो, तो जरूर मैं कहूंगा कि विश्वास करिए दोस्त अपने आप पे, इस प्लेटफॉर्म पे, और अपने उस ग्रेट अपलाइन पे, क्योंकि ये तीनों ही चीज विश्वास आपको इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ा सकते हैं। कहते नहीं है, कभी 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 हम लोगों को ना किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, या किसी के बारे में गलत विचार नहीं पैदा करना चाहिए। आज ही मैं सवेरे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत शानदार आर्टिकल, और बहुत छोटी सी कहानी ये जो है। एक छोटी सी बच्ची जो है, एक दोनों हाथों में सेब ली हुई थी जो, और उसकी माँ ने उसको पुकारा और बोला, बिटिया मेरे को दोनों सेब दे दो। तो जैसे ही सेब देने की बात आई, तो बिटिया ने क्या किया, पहले एक सेब दांत से काटा, फिर दूसरा सेब दांत से काटा। अब माँ के विचार, दिमाग में विचार एकदम कौंध गया, देखो कितनी बदमाश है, इसने दोनों सेब जो है खराब कर दिए, देना नहीं चाहती है जो है। ये विचार आया, ऐसा विचार आता है, होता है हम लोगों को भी फर्स्ट हैंड। जब कोई काम करते हैं ना, या कोई ऐसी दुर्घटना टाइप की चीजें दिखती हैं, तो लगता है कि कुछ गलत हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पे भी जब सीड फंडिंग की बात कही गई, तो लोगों को लगा कि अरे यार, सिस्टम फिर पैसा मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ, इसके पहले अपग्रेडेशन कराने की बात थी, तब भी तो पैसा मांग रहा था। लेकिन हाँ, वो किसके लिए मांग रहा था, हमारे आपके लिए मांग रहा था। इसके बाद फार्मिंग की बात आई, तो फिर लोगों के ऑब्जेक्शन आए कि फिर पैसा लगाना पड़ेगा। भाई, ये जरूरत है सिस्टम की इस समय। सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी नींव स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हमको अपने टीम से सीड फंडिंग करानी होगी, फार्मिंग करानी होगी, और इसका उसको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। अब मेरी कहानी अधूरी रह गई थी। उसके बाद बिटिया ने तपाक से एक जवाब दिया कि माँ, ये देखो, ये वाला मीठा सेब है, इसको खा लीजिए। ऐसा ही हमारा सिस्टम भी करता है। हमारा सिस्टम भी ऐसा ही करता है कि आपको हर नित्य नई अपॉर्चुनिटीज देता है, कैसे इस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम पैसा आप कमा सकते हैं जो। तो विश्वास रखिए इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। मैं भी